नमस्कार, वेलकम टू सोल स्टडी। आज हम लोग अगले टॉपिक में जाएंगे। हम लोग जो है 2022 का पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से आपका जो है एक पेपर यहाँ पर अपलोड हो चुका है, क्लासेस जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सभी क्लासेस को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए, समझिए किस प्रकार से हल करना है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सभी क्लासेस को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2024 का है, फिर 23 का है, फिर यहाँ पर 22 का हम जो है यहाँ पर सॉल्व हो रहा है लगातार। ठीक है, तो अभी जो है लगातार जो है क्वेश्चन और क्लासेस अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम में आपको जो है प्रैक्टिस करना है पिछले ईयर के पेपर से। तो चलिए अब हम आगे हैं, जब बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बार आए होंगे तो सभी लोग चैनल से जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर देखिए आपको जो है डेली क्लासेस यहाँ पर मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पर हमने जो है मैथ का शुरुआत किया था, मैथ में से इतना क्वेश्चन लगभग बना दिए थे। आज हम लोग जो है 45 नंबर का जो है सवाल यहाँ पर बनाने वाले हैं, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई और एसआई जो है एक साथ दिया हुआ है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दिया था इसको, अब आगे हम इसके बनाते हैं। तो देखो इस प्रकार से आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब सवाल में देख लो कि क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सीआई। सीआई मतलब इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो है 832 रुपये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ पर आपके लिए रेट कितना दिया है, आर आर बराबर यहाँ पर 8% दिया हुआ है, और यहाँ पर टाइम जो है यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है। तो ये चीज़ आपको जो है दिया गया है। और साथ में अगर हम मूलधन निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम साधारण ब्याज के माध्यम से हम जो है उसके बाद साधारण ब्याज का निकाल सकते हैं। मूलधन निकल जाएगा तो साधारण ब्याज कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो हम जहाँ पर है स्थिति वहाँ पर रख देते हैं। तो सी आई की जगह हमारा 832 है, तो यहाँ पर रख देंगे 832 बराबर पी हो गया। कोष्टक के अंदर आपका जो है 1+r यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद टी है, इस प्रकार टाइम टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 है यहाँ पर। ठीक है, टाइम कितना है यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 2 वर्ष है। और साथ में यहाँ पर आर जो है यहाँ पर कितना है, तो ये आपका 8% है यहाँ पर, 8, और माइनस का 1 इधर आपका हो जाएगा फार्मूला के तहत। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपको जो है यहाँ पर सिंपल हल करोगे तो इस प्रकार से हल होगा। ये जो है यहाँ से कटेगा, 108 हो जाएगा, 108/100 हो जाएगा। 100 एकम 100 और एक ये 108, तो मतलब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी 108/100 हो जाएगा। तो हम अगर 27 चौक के करेंगे तो 27 बार में ऊपर कटेगा, और नीचे जो है यहाँ पर 25 बार में कटेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 27/25 से लिखेंगे, क्योंकि ये कट जाएगा इससे। ठीक है, 27 से और 25 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका वर्ग भी करना है, और यहाँ पर पी है और बराबर में यहाँ पर 832 है। ठीक है, तो वर्ग करोगे तो कितना जाएगा, 27 का 729 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 25 का हो जाएगा 625 हो जाएगा वर्ग करेंगे तो। और माइनस में इधर 1 चल रहा है आपका ये से। ठीक है, ये भी माइनस में इधर 1 चल रहा है, यहाँ पर -1 चल रहा है इधर। तो इस प्रकार से 1 माइनस में है यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ पर नीचे भिन्न का घटाव टाइप से आपको कर देना है। तो नीचे आप जाओगे तो यहाँ नीचे आपको 625 ही रहेगा ऐसे, और ऊपर में आपका 729 माइनस में हो जाएगा 625, इस प्रकार से। ठीक है ना, ऐसे आएगा। और यहाँ पर आपका जो है 104 बटे में यहाँ पर कितना बचेगा, 625। तो 104/625 मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर इधर बना रहे हैं तो देखिए 832 832 बराबर पी, और इधर आपका जो है 104 है, 104 बटे में यहाँ पर 625 है ये वाला। ठीक है, तो पी को जब इधर लाएंगे तो ये जो है, ये जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, मतलब 832 यहाँ पर आएगा। 832 गुणा में 625, अब नीचे आपका जो है 104 हो जाएगा ऐसे। फिर ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका जो है ये कट जाएगा कितना बार में, तो ये आपका कट जाएगा 8 बार में यहाँ से। ठीक है, 8 से 104 से ये 8 बार में ये कट जाएगा। तो 8 का गुणा हम 625 से कर देंगे फिर से। तो 625 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको 5×48 मतलब 5000 हो जाएगा। 5000 रुपये हमारा जो है यहाँ पर पी बराबर मूलधन मूलधन निकल गया हमारा। अब मूलधन आ गया तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज के लिए PRT/100 PRT यहाँ 100 होता है। तो सिंपल वहीं पर पी की जगह 5000 लिखेंगे, गुणे में आर की जगह 8 और समय की जगह 2, नीचे में आपका 100 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, 100 से यहाँ पर कट जाएगा क्या, तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 50 गुणे में 8 गुणे में यहाँ पर 2। ठीक है, इस प्रकार से कटेगा, कितना आ जाएगा, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो 40 है 20 यहाँ पर टोटल हो जाएगा, 8 चौको 32
और 16, 16 बचे यहाँ पर 80, मतलब 800 यहाँ पर हो जाता है। तो 800 क्या है, ये सिंपल जो है साधारण ब्याज है ये। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। साधारण ब्याज ही पूछा है तो साधारण ब्याज यहाँ पर 800 रुपये ये हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे आपको जो है बनाना है, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उसके बाद आपको जो है इसका साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद है, PRT/100 होता है इस प्रकार से। आगे देखो, यहाँ पर आपको जो है एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो देखो, भिन्न दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, हर अंश दिया हुआ है, इसको जो है यहाँ पर आपको भिन्न निकालना है। तो आप चाहें तो इसको सरलकरण कर सकते हैं, मतलब इसको तोड़ सकते हैं आप। ठीक है, तोड़ के बना सकते हैं। सिंपल ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ऊपर का देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप किसी भी जैसे संख्या भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर में आपको जो ऊपर वाला है उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, मतलब ऊपर का जो होता है अंश बोला जाता है। तो अंश का आपको एलसीएम लेना रहता है। नीचे होता है डिनोमिनेटर, मतलब हर बोला जाता है। ऊपर का होता है अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोला जाता है, जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, और इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना रहता है। बस यही है आपका जो है भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, भिन्न का आपको एलसीएम निकालना है, तो यही आपका जो है फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, ये जो जिससे यहाँ लघुत्तम दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर एचसीएफ दे देगा, तो जस्ट पलट जाएगा। एचसीएफ जो है ऊपर चला जाएगा, एचसीएफ अंश का निकालना पड़ेगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर हर है उसको जो है एलसीएम करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर आपका ये बनता है, और इसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ आता होगा। एलसीएफ एलसीएफ अगर नहीं भी आता होगा तो मैं आपको जो है बता देता हूँ इसके बारे में। मैं आपको नोट्स दिया था, उस नोट्स में जो है सभी चीज़ें दिया है कि भाग विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं, ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सिंपल सा, आपको जो है यहाँ पर गूगल में सर्च करना है जॉब आयोग, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको जो है ऐसे आपको सर्च करना है गूगल में। ठीक है, ऐसे आपको जो है सर्च करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट साइट में चले आना है। ठीक है, फर्स्ट साइट में यहाँ पर आएंगे, आपको जो है यहाँ पर दिखेगा ये फर्स्ट साइट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अमीन पटवारी मैथ दिया हुआ है, सिंपल आपको जो है इस पर क्लिक करोगे, नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद आपको जो है यहाँ पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पूरा जो है प्राप्त हो जाएगा। देखो, भाग विधि सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ऐसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो हमें जो है एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम सबसे ऊपर वाले को जो है एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से 36, 48 और 72 हम इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 से 18, 24 और यहाँ पर जो है कितना जगह, कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा उस प्रकार से। फिर यहाँ पर 2 से दे सकते हो 9, 12, फिर यहाँ 18, फिर यहाँ पर 2 से जा सकते हैं 9, 6, 9, फिर 3 से दे सकते हो 3, 2, 3। ठीक है, इसके बाद 3 से 2, 3, 1, 2, 1, इस प्रकार से। अब सबको गुणा कर दो, यहाँ पर गुणा करोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, तरीके 24, 24 दूनी 24 तिया 72, दूनी 144। यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस यही तो आपका आंसर हो जाएगा, कुछ निकालना ही नहीं है। 144 आ गया, मतलब 144 ऑप्शन यहाँ पर आपका केवल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आराम से बना सकते हो। आपको अगर और भी नहीं है कि नहीं निकालना ही है पूरा मुझे, तो सिंपल क्या करोगे, 225 है उसको जो है पहले भाग विधि से इसको तोड़ लो, या फिर इसको गुणनखंड विधि से भी तोड़ सकते हो। देखो, एचसीएफ का भी और एलसीएम दोनों का है। गुणनखंड विधि भाग विधि अपने अपने सिचुएशन के अनुसार हम बना सकते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आसानी पड़ता है। अगर आप उससे भी नहीं बनाना चाहते तो गुणनखंड विधि से सबको तोड़ेंगे, और जो संख्या आएगा उसमें से जो है उभयनिष्ठ ले लिया जाता है, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। जैसे अगर इसमें देखोगे तो आपको जो है 5 का यहाँ पर ज़्यादातर यूज होता है, 5 का पहला वाला में आएगा। ठीक है, ऐसा आपको जो है तोड़ के 5 से तोड़ोगे, यहाँ पर 5 से जितना भी आएगा उसका जो है यहाँ पर करके उसको कॉमन ले लेंगे तीनों में। ये तीनों संख्या का निकालना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, और तीनों में कॉमन जो आएगा वही आपका आंसर हो जाता है। तो 5 आता है तो 5 ही होता है, तो यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर बनाना है क्वेश्चन को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे जो है यहाँ पर दिया गया है m+1/m का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को, तथा अगर m यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको जो है परमेयीकरण कहा जाता है। मैं पिछले क्लास में आपको जो है परमेयीकरण के बारे में बताया है कि परमेयीकरण क्या होता है। जब कोई ऐसे सिचुएशन जो परिमेय संख्या नहीं रहता है तो उसको हम परिमेय करके बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परिमेयीकरण।
ठीक है, परिमेयकरण हम इसको बोला जाता है। तो सिंपल परिमेयकरण में क्या होता है, जैसे ये है तो ये जो है ऊपर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, जस्ट यहाँ पर ऐसे गुणा करेंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, मतलब √7 माइनस √5 और बटे में √7 माइनस में √5। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक प्लस वाला है, यहाँ पर माइनस वाला है, यहाँ पर माइनस माइनस वाला है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला को तो सिंपल ऐसे लिख दो कि करनी 7 माइनस करनी 5 अंडर रूट में, और यहाँ पर आपका जो है 2 हो जाता है। इस प्रकार से नीचे वाला जो है यहाँ पर अलग तरीके से फॉर्मूला करेगा, क्योंकि यहाँ पर ओ वाला पर है ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला है, यहाँ पर ऐसे करोगे 7, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ पर आपको जो है माइनस करोगे, अंडर रूट में आपका जो है आ जाएगा 5, और इसका जो है यहाँ पर पावर 2 आ जाता है। फिर इसको जो है तोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर यहाँ पर 2 है तो 7 हो जाएगा, ये 7 और 5 हो जाएगा, मतलब नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। और ऊपर में जो है यहाँ पर देखो ये 7 है, यहाँ पर माइनस माइनस है, ये दोनों है, तो एक प्लस वाला आएगा, तो जो मतलब यहाँ पर 2 है ना, तो एक आपका जो है 7 आएगा, 7 अलग हो जाएगा, प्लस में आएगा 5, और यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पर अंडर रूट में 7 बचे 35 आएगा। ठीक है, समझे कैसे वाला हुआ। मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो ए वाला जो है ना इस टाइप से फॉलो किया है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, सेम वही है, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, यही वाला जो है नियम यहाँ पर लगा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो जस्ट इस प्रकार से आएगा आपका, साथ में इन दोनों को गुणा करते हैं, ये भी जैसे जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा, नहीं शुरू में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा यहाँ पर, इस प्रकार से माइनस, यहाँ पर 2ab होता है इस प्रकार से, तो यही चीज़ यहाँ पर लागू हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो यही फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ, तो अब यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m बराबर ये जो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो ये 7 और 5 है यहाँ पर, तो 12, 12 माइनस 2 35, मतलब 12 में से यहाँ पर 2 गया और प्लस में यहाँ पर ये 35 है, और नीचे 2 है। ठीक है, तो कितना बच गया, यहाँ पर 6 आएगा, 6 माइनस अंडर रूट में 35 हो जाएगा ऐसे। क्लियर है यहाँ पर। ये 2 से जैसे काटा ना इसको, 7 5 12 हुआ, तो 12 को 2 से काटा, अब ये 2 बचा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 2 से कट जाएगा, अब ये 2 जो है ये 2 से घट जाएगा दोनों में, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो 6 माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो m बराबर ये आपका आया है 6 माइनस अंडर रूट 35। ठीक है, इसका हम अब निकालेंगे आंसर। ठीक है, लेकिन सवाल में है क्या बोल रहा है कि देखो m और प्लस में m का मान ज्ञात करना है, 1/m का मान ज्ञात करना है। हम तो m का मान निकाल चुके हैं, तो अब हमें 1/m का मान निकालना है। तो 1/m का मान हमें जो है निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे, 1/m लिखोगे इस प्रकार से। ठीक, अब हम जानते हैं कि जब 1/m करेंगे तो ये जो प्लस है, ये जो प्लस है ये नीचे प्लस रहेगा, और ये जो है 1/m में बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस चिन्ह आएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं शुरू में दिया था, देखो m दिया हुआ है ना, m बराबर 7 अंडर रूट 7 माइनस 5 दिया हुआ है, यहाँ पर भी अंडर रूट 7 माइनस प्लस 5 दिया हुआ है। अगर हम इसी के बटे में 1 कर देते हैं, तो आपने पढ़ा है घातांक का नियम के, जब संख्या पलटता है तो चिन्ह भी बदल जाता है। तो अगर हम 1/m कर देते हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, अंडर रूट में 7 और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर 5, इस प्रकार से ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे में आपका माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 7 और माइनस जो है अंडर रूट 5, इस प्रकार से ये चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लगा दिए हैं ऊपर में। अब इसका जस्ट परिमेयीकरण करोगे सेम इसी तरह से जैसे किया हूँ मैं, उसी टाइप से करोगे, तो आपका जो है किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर ये जो है बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, तो अंडर रूट 7 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अंडर रूट में आपका जो है 5, और यहाँ पर आपका जो है अंडर रूट में 7 और प्लस अंडर रूट में 5, इस प्रकार से। अब जो ऊपर वाला था वो नीचे हो जाएगा, और नीचे वाला जो है यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, सेम कंडीशन हो जाएगा, तो ऊपर में आएगा कितना, देखो 1/m का आपको मान निकालना है, 1/m का, तो बराबर यहाँ पर जो है 7 + 5 + 2 अंडर रूट में आपका जो है 3 5 आएगा, और नीचे में आपका जो है वही वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में मतलब 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर तो 7 ही होगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है 7 - 5 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए 7 5 12 हुआ, यहाँ पर ये 12 होगा, ये 2 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 यहाँ पर बचेगा, एक कट के 2 बचेगा, और ये 2 से ये 2 कटेगा 6 बार में, ये 6, और ये मतलब कट जाएगा, प्लस में 6 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ 6 आएगा, ये भी 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, ये प्लस में 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 कटेगा, यहाँ पर 12 से 6 कटेगा, तो मतलब यहाँ पर 1/m बराबर हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट में आपका जो है 35 बचेगा।
देखो एक ए प्लस एम और ए आ गया। अब सिंपल हम इन दोनों का मान ही इस तरीके से रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो कैसे, तो देखिए फिर से अब यहाँ पर इधर समझिए। तो इधर आपको क्या करना है, सिंपल जो है एम प्लस 1/m की तरह इसको बनाना है। तो क्लियर है, यहाँ पर दोनों का मान रखोगे। पहला एम का मान है 6 माइनस अंडर रूट में 35 और प्लस में इधर हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट में 35, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखो एम प्लस ये दोनों है तो 6 और माइनस में 35 है और ये प्लस में 6 प्लस 35 है इसे। ठीक है, तो दोनों 6 और इधर 6 है प्लस का, 35 और 35 तो कट जाएगा ये माइनस माइनस प्लस में, और ये जो 6 है और ये 6 जुड़ जाएगा, मतलब ये जो टोटल आएगा कितना, 12 आएगा। आंसर कौन सा है, 12। देखो यहाँ पर 12 ऑप्शन में आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझने के लिए यहाँ पर मैं ऐसे बताया हूँ, मतलब 2 स्टेप में ये भी बन जाएगा मतलब। ठीक है, बस आपको एम का मान यहाँ पर निकालना है और सिंपल बना लेना है। क्लियर है, समझ में आया। एक बार कॉपी में लिख ली कि आप बनाओ, इसको समझ में आने लगेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, दिए गए ए बी और सी डी, ए ओ बी जो से ए वाला मान है 40 है। मैं एक बार बनाया था यहाँ पर 30 रख के, यहाँ पर 40 रख के बनाया था, लेकिन यहाँ पर इस बार 40 दे दिया है। तो और सी डी ओ 30 है, ये वाला 30 है, तो डी ओ बी मतलब इसका मान हमें निकालना है, ये वाला एक्स का मान हमें निकालना है। तो एक्स का मान हमें निकालेंगे, यहाँ पर एक्स मान लिए हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल देखो आपके सामने किस प्रकार से, अगर देखो ये दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे का समांतर है, तो अगर हम इसको कितना हो खींचेंगे तो वो समांतर ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, समांतर ही रहेगा टोटल ऐसे। ठीक है, यहीं पर मैं आपको जो है समांतर रहेगा ऐसे। ठीक है, ए भी आपको जो है कितना हो जा सकता है ऐसे, समांतर ही रहेगा, पूरा समांतर रहेगा। तो ए आपका जैसे ये आ रहा है तो इधर नीचे जाएगा, ये भी समांतर रहेगा, इसका कटाक्ष कर रहा है तो ऐसे चला जाएगा ऐसे नीचे। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें समझना है कि यहाँ पर जब 40 है तो ये जो कट हो रहा है तो इस पर क्या होगा, ये अल्टरनेटिव मेथड से इधर क्या होगा, इधर भी आपका 40 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 40 हो रहा है तो इधर भी क्या होगा, यहाँ पर 40 होगा। अल्टरनेटिव वाला पढ़े हो ना, लाइन एंड एंगल से अल्टरनेटिव मेथड। तो यहाँ पर जब इस पर ए कटता है, ये देखो ये भी जा रहा है उधर, जब ए एंगल इस पर रहेगा तो ये फिर इस पर भी क्या हो जाएगा, सेम रहता है, सेम। तो यहाँ पर 40 है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। अब यहाँ पर देखो 40 और 30 दो दिया हुआ है तो तीसरा निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 40 3 यहाँ पर 70 जोड़े और 70 को यहाँ पर घटा दिए तो कितना बचा, 110 हुआ, 110 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब 110 हमारा जो है इसका मान यहाँ पर आ गया। अब देखिए कि एक सीधी लाइन यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखो सीधी लाइन बन रहा है। ठीक है, सीधी लाइन बन रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक सीधा लाइन होता है, उसका जो बिंदु होता है मतलब उसका कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो अगर हम देखो इस पार का जो है इसका मान है 110 डिग्री, तो 80 में से 110 घटा दोगे आप। ठीक है, 80 में से आप 110 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आपका 70 आएगा ना, यहाँ पर 170, यहाँ पर आपका 70 और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है यहाँ पर तीसरी लाइन करोगे फिर इसको मान रखोगे फिर एक्स मान रखोगे, उतना नहीं। सिंपल तरीका समझो कैसे कैसे आपको जो है बना, एक स्टेप में यहाँ पर आंसर आ गया ना। पहले सबसे पहले देखो मेथड, यहाँ अल्टरनेटिव मेथड से इसको ला दिया है 40। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है, 180 होता है, और हम जानते हैं एक सीधी रेखा पर भी जो है 180 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक सीधी रेखा आ रहा है, ऐसे कट रहा है, और इस पर एक यहाँ पर ऐसे छोड़ा गया है ऐसे। तो इन दोनों के बीच में देखो कितना कितना होना चाहिए, दोनों को जो है एक लाइन पर ये रेखा जो कोण बन रहा है इस पर 180 का होना चाहिए। तो एक पर का हमें मालूम है कि 110 है, तो दूसरे पर क्या होगा, तो 180 में से 110 को घटा दो, कितना आ गया, 70। ठीक, यही तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया ना, ये आपका 70 यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है, यहाँ पर देखिए बहुत ही कम समय में बना आराम से। ठीक है, इसमें अगर सवाल देखे आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़े हो लॉजिकल, मैं नोट्स दिया हूँ, नोट्स से पढ़े होगे तो बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। आगे देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो टाइम नहीं, यहाँ पर दिया है, एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है, उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करना है, टाइम, टाइम। ठीक है, तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। ठीक है, समय, और अगर हमें समय निकालना है तो दूरी को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम जो है भाग देंगे किसी स्पीड से, तो हमारा समय निकलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए
इसमें हमें ध्यान देना है सबसे पहले कि इसमें चाल हमें जो है नहीं दिया है। एक लड़का अपने सामान्य चाल से तो हमें जो है पहले तो मान लेना है कि चाल क्या है और दूरी क्या है इसको। तो हम चाल को मान लेते हैं एक्स, इधर एक्स मान लेते हैं आराम से, इधर एक्स मानते हैं चाल को, ये हमारा चाल हो गया एक्स, ठीक है। उसके बाद और टाइम दिया, टाइम का भी पता नहीं है। लड़के का टाइम यहाँ पर जो है 15 मिनट जो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर टाइम जो है हम समय को मान लेते हैं टी मान लेते हैं, ठीक है, टी कर लेते हैं। अब लड़के की बारी आता है, लड़के की जो है समय और चाल देखना है। तो लड़के की जो है समय तो चाल तो वहाँ एक्स है, ठीक है, मतलब 5/9 है, 9 चाल है तो 5/9 एक्स हो जाएगा। और इसका समय कितना हो जाएगा, तो समय इसका हो जाएगा 15 मिनट पहुंचता है एक्स्ट्रा, मतलब चाल से 15 मिनट देर से पहुंचता है, तो यहाँ पर समय में थोड़ा टाइम और लग जाता है उसको। तो 15 + 15 यहाँ पर हो जाएगा, टाइम प्लस में। दूरी बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है समय, चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणा में आपका जो है समय होता है, ठीक है, ये आपका समय। तो सिंपल यहाँ पर हम रख देंगे क्या, देखो इधर आपका जो है लड़के के लिए दूरी हो गया, लड़के के लिए दूरी जो ये वाला चाल और समय दिया हुआ है, और एक लड़के के लिए हो गया। तो इधर वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा और गुणा में टी हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और लड़के के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 5/9 एक्स, और आपका जो है यहाँ पर गुणे में ये जो है t + 15 यहाँ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पर टी बच जाएगा, टी हो जाएगा केवल। तो और इधर आपका जो है ये 5/9 है, तो 9 को यहाँ पर रख देंगे इधर, तो ये 9t इधर आ जाएगा, और इधर बच जाएगा आपका जो है 5, और कोष्टक में इधर बचेगा t + 15, ठीक है। तो 5 का गुणा दोनों में कर दो तो कितना हो जाएगा, 9t बराबर 5 एकम 5t हो जाएगा इधर, और 15×5 = 75, तो यहाँ पर 75 हो जाएगा। 9t है इधर, इधर 9t है, इधर 5t है, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, तो 4t हो जाएगा इधर, 4t। और इधर आपका जो है 75 है, ठीक है, 75 बचा है इधर। तो टी बराबर क्या हो जाएगा इधर, देखो 4t है बराबर, 4t बराबर 75 है, तो टी बराबर हो जाएगा 75/4, इस प्रकार से। तो 75/4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए कि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया है कि क्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बस इतना लिख देना है कि यूनिट, अगर मेंस में आता है इस प्रकार से, तो क्वेश्चन आता है तो यूनिट लिखते हैं इसमें, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर तो समझ में आ गया आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो यहाँ पर 49 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें देखेंगे यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों त्रिभुज के कोण हैं, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है भिन्न में दिया हुआ है, तो नीचे वाला को हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको 4 से 20 को भाग देंगे तो 5 बार हो जाएगा, तो 5a हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 5b हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4c हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 41, इस प्रकार से। फिर 41 और 20 को गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा इधर आपका जो है 820 हो जाएगा, ये 820 हो जाएगा। इधर आपका जो है क्या बचेगा, तो इधर बचेगा आपका कोड 5a, फिर 5b, फिर 4c बचेगा। अब सबको जो है यहाँ पर 4c बचेगा, देखो फिर से यहाँ पर मैं बनाता हूँ, आप चाहें तो इसको ऐसे बढ़ा के जो है बनाता हूँ यहाँ पर। तो इस प्रकार से 820 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर 4 में बदलना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कोड ए और कोड बी का मान, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे कि कोड ए प्लस 4a, कोड ए से, ठीक, प्लस कोड बी प्लस इधर हो जाएगा यहाँ पर कोड सी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बी हुआ तो यहाँ पर 4b हो जाएगा इसे, क्योंकि 5b था, एक बी यहाँ पर हो गया, एक बी यहाँ पर, 5b यहाँ पर, फिर 4, फिर कोड में यहाँ पर सी हो जाएगा, बराबर में आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर 820 हो जाएगा ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नीचे, उसके बाद ए वाला ए है और इधर ए है, इसको बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, और 4 जो है सब में है तो 4 को भी कॉमन ले लो आप। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी, और यहाँ पर प्लस 4 को हम कॉमन ले लिए, नीचे क्या बचा है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बचा, ठीक है, बराबर में 820 यहाँ पर बचा। अब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों मतलब a प्लस
बी प्लस सी, तीनों का यहाँ पर 180 होता है, तो इसकी जगह पर हम 180 लिखेंगे। तो 180 गुणा में यहाँ पर कोष्टक 4 हो जाएगा, प्लस में हमें जो है कोड ए और प्लस कोड बी ये आपके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बराबर इधर आपका जो है 820 है, 872 720 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ए आपका जो है कोड ए प्लस कोड बी प्लस 720 है, अभी जो है 820 इधर ए जाएगा, उस पार जाएगा तो 820 में से घट जाएगा, तो कोड ए प्लस कोड बी बराबर 820 माइनस में 720 क्या हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, मतलब ए वाला सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर सवाल बनेगा, ऐसे आपको जो है यहाँ पर बनाना है, समझे। तो यहाँ पर आपको जो है इस चीज़ से आसानी से आप इसको बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है बन जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो कि 50 नंबर यहाँ पर है, जो दिया गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है, यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है हमारा एलसीएम, एलसीएम दिया है 1920 और एचसीएफ दिया है आपका 16 और जो संख्या दिया गया है वो 128 है। तो हमें ज्ञात करना है तीसरी दूसरी संख्या की गणना करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम का संबंध होता है किस प्रकार से, तो होता है आपका एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम गुणे में एचसीएफ, ये आपका संबंध होता है फॉर्मूला के बेस पर। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आपका जो है ए 1920 है, इसको हम गुणा कर देंगे 16 से, अब बट्टे में आप क्या रखेंगे, बच्चे में उस संख्या को रखेंगे जिसको निकालना है, 128 है ये वाला। ठीक है, फिर इसको कट करेंगे, इसको गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 30 0 0 0 16 दूनी 32, यहाँ पर आपका टोटल आएगा 30 720 आ जाएगा, 30 720। और नीचे आपका जो है 128 है, इससे इसको भाग दे दो, कितना बार में जाएगा, तो लगभग यहाँ पर जीरो से जा रहा है जीरो। ठीक है, यहाँ पर 128, यहाँ पर दूनी तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 240 आपका राइट आंसर हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था ये भी, तो यहाँ पर आसानी से बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, उम्मीद है आपको जो है यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। लगभग हम आगे फिर अगले क्लास में हम करेंगे। ठीक है, आगे आपका जो है सिंपल तरीके से इसी प्रकार से हम प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।